मार्गशीर्ष मास में पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मति दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले,
महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाए जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हो। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटि पूजयामि। ओम ख्याते नमः नाभिं पूजयामि। ओम मन्मथवासिन्ये नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि। ओम माधवये नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रीये नमः शिरः पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य तथा अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री श्रह संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थापित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेदवेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। क्षीराब्धि मतनोद्भुते विष्णोर्वक्षः स्थलालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धिम यच्च नमोस्तुते। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षः स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली है, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार है: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माश्री, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया, क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोक नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्व सुख प्रदा, रुक्मणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोह, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णोर नित्यानुपायिनी,
सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली, जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजत स्त्रजां चंद्रां हिरण्यमीं लक्ष्मीं विष्णोरनुपगामिनीं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्, जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हीरों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। जय हो पंचमी मैया की। मार्गशीर्ष मास में पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मति दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर
उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाए जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हो। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटि पूजयामि। ओम ख्याते नमः नाभिं पूजयामि। ओम मन्मथवासिन्ये नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि। ओम माधवये नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रीये नमः शिरः पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य तथा अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री श्रह संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थापित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेदवेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। क्षीराब्धि मत्नोद्भुते विष्णोर्वक्षः स्थलालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धिम यच्च नमोस्तुते। हे देवी,
आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली है, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार है: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माश्री, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, क्षीरोदत्तनया, क्षीरसागर की कन्या, रमा, अनंत लोक नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्व सुख प्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोह, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णोर नित्यानुपायिनी, सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली। जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजत स्त्रजां चंद्रां हिरण्यमीं लक्ष्मीं विष्णोरनुपगामिनीं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हीरों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। जय हो पंचमी मैया की। मार्गशीर्ष मास में पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है।
ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मति दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम यह पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है, आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाए जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हो। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटी पूजयामि। ओम ख्याते नमः नाभिं पूजयामि। ओम मन्मथवासिन्ये नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि। ओम माधवये नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रीये नमः शिरः पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य तथा अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री श्रह संप्रियताम
इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थापित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेदवेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सहवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। क्षीराब्धि मतनोद्भुते विष्णोर्वक्षः स्थलालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धिम यच्च नमोस्तुते। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षः स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली है, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार है: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माश्री, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, क्षीरोदत्तनया, क्षीरसागर की कन्या, रमा, अनंतलोक नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्वसुख प्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोह, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णोर नित्यानुपायिनी, सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली। जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमीम लक्ष्मीम विष्णोरनपगामिनीम गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम। जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हीरों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। जय हो पंचमी मैया की। मार्गशीर्ष मास में पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया।
लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मति दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय शिव पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाए जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो,
सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हो। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटि पूजयामि। ओम ख्याते नमः नाभिं पूजयामि। ओम मन्मथवासिन्ये नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि। ओम माधवये नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रीये नमः शिरः पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य तथा अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। एक सेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री श्रह संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थापित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेदवेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। क्षीराब्धि मतनोद्भुते विष्णोर्वक्षः स्थलालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धिम यच्च नमोस्तुते। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षः स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली है, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार है: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माश्री, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया, क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोक नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्व सुख प्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोह, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णोर नित्यानुपायिनी, सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली। जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजत स्त्रजां चंद्रां हिरण्यमीं लक्ष्मीं विष्णोरनुपगामिनीं गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्।
जिनके श्री अंगों का रंग स्वर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हीरों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है, तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। जय हो पंचमी मैया की। मार्गशीर्ष मास में पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मति दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए।
भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाए जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हो। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटि पूजयामि। ओम ख्याते नमः नाभिं पूजयामि। ओम मन्मथवासिन्ये नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि। ओम माधवये नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रीये नमः शिरः पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य तथा अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री श्रह संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थापित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेदवेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। क्षीराब्धि मतनोद्भुते विष्णोर्वक्षः स्थलालये सर्व काम प्रदे देवी रिद्धिम यच्च नमोस्तुते। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षः स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली है, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है।
उनके नाम इस प्रकार है: लक्ष्मी, श्री कमला, विद्या, माता विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माश्री, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णु पत्नी, महादेवी, क्षीरोदत्तनया, क्षीरसागर की कन्या, रमा, अनंतलोक नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्व सुख प्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोह, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णोर नित्यानुपायिनी, सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली। जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजत स्त्रजां चंद्रां हिरण्यमीं लक्ष्मीं विष्णोरनुपगामिनीं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हीरों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। जय हो पंचमी मैया की।